श्रीमद् वल्लभाख्यान ग्रंथ को एक परिचय अति संक्षिप्त पद्धति से दियो गयो। वाको कशु सार आज कह के, क्योंकि अब जो कल कह गए वो आपको संपूर्ण तो कहनो इतनी देर में, नहीं तो फिर घंटा भर लग जाए, पर वाको सार मात्र कह के और वंदू श्री विठ्ठल वर सुंदर पे जो वंदू श्री विठ्ठल तक जो हमने कल कहो, वाको भी सार फिर कह के तदनंतर आगे के ग्रंथ को स्पर्श करेंगे। ध्यान में आई कि नहीं? क्यों अपने 15-20 दिन में ही या कुछ करना है, क्योंकि हम आखिर लेट, ज्यादा से ज्यादा लेट करें तो भी हम 3 तारीख से आगे नहीं, 3 तारीख को तो ट्रेन में बैठना ही पड़ेगा, फिर तो हली मली ने चालिया चरणाट जानी फिर जाना ही पड़ेगा। वो हमारा मन नहीं माने हैं वहां गए बिना, या सो हम जाएंगे, परंतु जो है वो वहां तक जो कछु कहो जाए वो ठीक। तुमको वल्लभाख्यान ग्रंथ को परिचय देते मैंने ये कही कि संप्रदाय के अति प्रतिष्ठित विद्वानन के द्वारा जाको बड़ो भारी सम्मान कियो गयो हो, ऐसो एक ग्रंथ ये श्री वल्लभाख्यान ग्रंथ। साधारण विद्वानन के द्वारा नहीं हो, जो 6 दर्शन के उद्भट विद्वान, वेदांत साहित्य आदि 2 विद्या तो जिनके भीतर यो क्रीड़ा करती थी, ऐसे जो हमारे पितामह चरण श्री जीवन जी ताज जी महाराज, जो यहाँ बड़े मंदिर के जो मुख्य मालिक, उनने जो है वो श्री जीवन जी ताज जी महाराज ने अपने टीका के भीतर श्री वल्लभाख्यान को परिचय जारी दियो है। हमारे विद्या में परम गुरु स्थानापन्न, परम गुरु के भी परम गुरु स्थानापन्न यो कहो तो चले, ऐसे जो है वो भारत मार्तंड पंडित श्री गट्टू लाला जी, उनने भी जो या युग के संप्रदाय के इतने बड़े विद्वान हो गए कि ऐसे विद्वान के अब दर्शन भी होने मुश्किल है। इतने बड़े विद्वान जो गट्टू लाला जी थे, जिनके ग्रंथ को लगानो इतने आज 40-40 बरस, 45-45 वर्ष संस्कृत शास्त्र को अध्ययन करते हो गए, बल्कि यो कहो तो चले तो 50 वर्ष हो गए। 5 बरस की उम्र से संस्कृति पढ़नो, पहले भले रामा रामा कियो, किंतु यही तो कियो, और तो कुछ तो नहीं कियो। ध्यान में आई न, करीमा विभक्षा ही बरहा लेल माँ तो नहीं कियो, अब खत भी रामा ही कियो, तो ध्यान में आई कि नहीं? वो 50 बरस संस्कृत को पढ़ते पढ़ते हो गए, फिर भी उनके ग्रंथ को लगाना मुश्किल है। ऐसे विद्वान गट्टू लाला जी भी जाको उपनिषद स्वीकार करें, वो ग्रंथ ये जो है वो श्री वल्लभाख्यान। भाई उपनिषद तो उपनिषद ही हो सके, दूसरो उपनिषद कैसे हो सके, या विषय में हमने तुमको कल द्रविड़ोपनिषद को प्रमाण देके और वेदांत देशिक जैसे एक समर्थ विद्वान को भी प्रयोग तुमको हमने जो है वो वार्षिका ने बताया प्रमाण रूपे कि केवल उपनिषद भी क्या है, उपनिषद को अर्थ का है ब्रह्म विद्या में। जैसे ब्रह्म को परिचय मिले वो उपनिषद, जो ब्रह्म के पास हमको जाके बैठा दे, ध्यान में आई कि नहीं, ना को नाम उपनिषद। लक्ष्य में आई आर्षवाणी अथवा तो अलौकिक वाणी, वाकु जो है वो तुम बहुत तो हमारे यहाँ जो उपनिषद है वो तो अलौकिक वाणी है, भगवत वाणी है, और वो भी निश्वासात्मिका वाणी है। वो निश्वासात्मिका वाणी है, भगवत वाणी। किंतु उपनिषद
भागवत को भी हम कह सकें, क्योंकि समाधि में दर्शन के बाद व्यास की जो समाधि भाषा है वो निगम कल्पतरोर गलितम फलम कहते भय भी वो भी उपनिषद ही है। भगवत गीता सुपनिषत्सु, ये तो जो है वो तुम हर एक आदमी गीता के अध्याय की इतिश्री में बांचते होगे कि इतिश्री भगवत गीता सु उपनिषत्सु। अरे भगवत गीता सु उपनिषत्सु ये कोई भगवत गीता निश्वासात्मिका वाणी नहीं है। जैसे वेद भगवान को निश्वास है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद् यद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वमिति, वो जैसे भगवान को एक श्वास रूप अव्यक्त वाणी है भगवान की, ये तो व्यक्त वाणी अर्जुन को सामने बैठा के कही भई वाणी है। खाली अर्जुन के वो तो ब्रह्मा तो इतनो चतुर कि आपके निश्वास को भी समझ गयो और वहां को जो है वो समझ के माने बराबर जो है वो पाछो याद कर लियो और परंपरा को दे दियो वेद को। बाकी अर्जुन के सामने जो आप श्वास लेते तो शायद अर्जुन तो पहले ही जो है वो कोई इरंडिया लेवे जैसी स्थिति तो आई गई थी बेचारे की। रथ में विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम श्रमस्यते हस्तात्। और जो कहीं ठाकुर जी को निश्वास लेते देखते तो शायद अर्जुन उतर के ही रथ सीधो रवाना हो जातो और जो है दुर्योधन को सीधो विजय मिल जातो। अतः वो तो प्रसंग वहां निश्वास लेने को तो हतो नहीं तो समझ तो कह रहे ये क्यों हा कर रहे हैं, कहीं अपन ही भगो पहले प्राण लेके। ध्यान में आई कि नहीं, पर वो तो वो स्थिति नहीं होती। वह वक्त तो अर्जुन को व्यक्त वाणी सु समझानो तो उपदेश देनो तो वो बेचारो शिष्यस्ते हम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम करके जो है वो आके गिरे तो चरण पर वह को उपदेश देनो। अतः व्यक्त वाणी जो भगवत गीता है वह को भी उपनिषद है। क्यों कहो जाए महाभारत पंचम वेद है, ये क्यों कहो जाए इतिहास पुराणंच पंचमो वेदा, माने आर्षवाणी को भी वेदत्व संज्ञा हम दे सके हैं। और जो है वो आर्षवाणी को जब हो सके तो जो जैसो आर्ष को महत्व है तद्वत महाभागवत वाणी को भी तद्वत महत्व। अतएव हमारी दृष्टि में तो ये सभी चीज जो है वो उपनिषद तुल्य ही, कोई उपनिषद से अलग नहीं है। और खास करके द्रविड़ भाषा में द्रविड़ भाषोपनिषद, द्रविड़ोपनिषद और द्रविड़ोपनिषद तात्पर्य सार, द्रविड़ोपनिषद तात्पर्य रत्नावली आदि ग्रंथ जब वेदांत देशिक जैसे उद्भट विद्वान कि जो यो साधिकार बोलने के लिए समर्थ कि नवयं कवयस्तु केवलम नवयं केवल तंत्र पारगा, यदि ये यमुनाचार्य को श्लोक है उनको श्लोक नहीं है, किंतु जिनको भी कवितार्किक सिंह है ये उपाधि जिनको मिली असु वे भी ये शब्द बराबर अपने लिए यूज कर सके। नवयं कवयस्तु केवलम नवयं केवल तंत्र पारगा अपितु प्रतिवादी वारण प्रकटाटोप विपाटन क्षमा, या प्रकार के जो उद्भट विद्वान, ध्यान में आई कि नहीं, सांभळजो बच्चू भाई श्लोक सांभळवा लायक छे। नवयं कवयस्तु केवलम, અમે એકલા કવિ નથી અને કોરા ફિલોસોફર પણ નથી, किंतु प्रतिवादी रूपी जे महागज एना महाआटोपने जे छे ते विपाटनना अंदर क्षम छईए एम ચોખ્ખા शब्दों जे छे ते त्यां कहे एवा उद्भट विद्वानों दक्षिणना महान विद्वानों वे भी जाकू जो है वो माने, वे भी जाकू उपनिषद माने। और यदि वे श्री षटकोप मुनि के वाक्यन को उपनिषद माने क्योंकि अलौकिक वाणी है, भगवान के विरह में जन्मते ही तो पूछो प्रश्न, जन्मते बच्चा ने वाणी खुली क्यों अलौकिक हते।
कोई मैंने कल कही कि कोई न कोई स्वामिनी के अवतार हते वे अतएव जहां बखत जन्म लियो, जन्म लेते ही जो है वो, और उनने प्रश्न क्या कियो कि कृष्ण कहाँ है? उनने कि 56 दिन भय कृष्ण तो जो है वो स्वधाम गमन आपने कियो है, व्यापी वैकुंठ में पधारे। ऐसे बस यूं पधार के 56 दिन यूं कहते ही बेहोश, कोई होश को लेश ही नहीं, साव सेंसलेस। 6 महीना तक बेहोश रहे विरह में, माने 9वीं अवस्था आ गई। लक्ष्य में आई कि नहीं? 9वीं अवस्था में मूर्छा है और 10वीं अवस्था तो पीछे है ही जो है वो, तो जो है वो 9वीं अवस्था तक पहुंच गए प्रयोग में। जहां बखत होश आयो वहां बखत फिर और कोई साधन नहीं है, तो तीव्र ताप में तव कथा अमृतन तप्त जीवनम सहस्र गाथा कही। जो गाथा आज भी जो है वो दक्षिण में द्रविड़ोपनिषद तरीके मानी जाए, ये सब कथा हम कल तुमको कह चुके हैं। वो द्रविड़ोपनिषद को कितने सुंदर ढंग से ठाकुर जी की सवारी में पाठ हो है, ये भी सब हम तुमको बता चुके हैं कल। अब वह कुछ ज्यादा आज कहने की जरूरत नहीं। अस्तु, जो यदि श्री द्रविड़ोपनिषद उपनिषद हो सके है, तो श्री गुसाई जी के चर्वित तांबूल सुप्रकटित अलौकिक वाणी जो गोपाल दास जी की है, जैसे श्रवसो कुवलय मक्षणो ये अलौकिक वाणी सनातन गोस्वामी की चैतन्य महाप्रभु के चर्वित तांबूल सु उद्भावित जो एक अलौकिक वाणी है, वो जैसे अलौकिक वाणी भई, ऐसे ये भी अलौकिक वाणी जब निकली, और फिर भी ये तो योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश, या प्रकार श्री गुसाई जी ने जो है वो साक्षात हृदय में विराज के उनके मुख में सु जो कुछ निकलवायो, वो वाणी जो है वो हमारे लिए परम उपनिषद सु भी अधिक है। ये बात जो है वो हमको समझ के पहले वल्लभाख्यान को स्वरूप अच्छी तरह अपने हृदय में बैठा लेना चाहिए कि वल्लभाख्यान को स्वरूप क्या है। दूसरों हमने तुमको कल परिचय दियो कि जैसे वल्लभाख्यान को हम उपनिषद तो माने हैं, तद्वत जो है वो हमारे यहाँ अष्ट सखा की वाणी और जो 84 और 252 के जो वैष्णव हो गए उन महाभागवतन की वाणी भी हम उपनिषद रो। अरे हम तो जो है वो तुकाराम आदि को भी जो है वो तद्वत स्थान दे हैं, ध्यान में आई कि नहीं? कि वो भी भाई उपनिषद तुल्य, क्योंकि भगवती एक की वाणी है ना, भगवती एक की वाणी है। तो जो भगवती की वाणी है तो वो जो उपनिषद तुल्य मानना ही चाहिए वक्त। जब यह प्रकार सु हम माने तब हमको जो है वो आगे वामे सु, हाँ तात्पर्यादि वर्णन के प्रकार भेद जुदे जुदे हो सके हैं, परंतु वह माननो तो वह प्रकार सु पड़ेगा जो भगवदीय की वाणी। वह प्रकार सु ये जब एक तो या को महत्व उपनिषत्वेन हमारे यहाँ है, परम प्रमाणभूत ये ग्रंथ है, या के साथ साथ और भी एक क्या है कि कीर्तनादि जो भी कछु ऐसी जो दूसरी वाणी है भाषा में, वो वाणी जो है वह में क्या कि संकलित रूप सु सकल सिद्धांत माने हमारे पुष्टि मार्गीय प्रमाण प्रमेय साधन फल, श्रीमद आचार्य चरित्र, श्रीमद प्रभुचरण चरित्र, श्रीमद प्रभुचरण के कोई विशेष विशेष प्रसंग, वो सब चीज जो है वो श्रीमद आचार्य चरण स्वरूप निर्णय, श्रीमद प्रभुचरण स्वरूप निर्णय इत्यादि जो कछु हमारे संप्रदाय की महत्वपूर्ण बातें संकलित रूप सु एक ठिकाने यदि कोई ग्रंथ में मिले हैं तो वो श्री वल्लभाख्यान में मिले हैं। या सु वल्लभाख्यान ग्रंथ को हमारे यहाँ अत्यधिक प्राधान्य और अत्यधिक प्रामाण्य ये जो है वो प्राचीन विद्वान श्री जीवन जीता जी इत्यादि, श्री ब्रजराय जी, श्री गट्टू लाला जी इत्यादि लोकन ने भी मान्यो, और तद्वत हम भी जो है वो
वाई परंपरा को मानने वाले होने सु हम भी जो है वो यही प्रकार सु माने हैं। फिर हमारो स्वानुभव जो कछु है वल्लभाख्यान के लिए, वाकु हम आज हम यहाँ कहने नहीं बैठे, वाकु हम आज यहाँ कहने नहीं बैठे और हम कहेंगे भी नहीं। हमारो स्वानुभव ध्यान में आई कि नहीं? हमारो स्वानुभव कोई को सुनना हो वो हम सुबह के बंगली में सुने, या ठिकाने हम नहीं कहेंगे, हम सुस्पष्ट शब्द में कह दें। जो हमारो स्वानुभव है वो हम एकांत में ही कहेंगे, जाको भी सुनने की इच्छा हो वो आवे। हम एक व्यक्ति को बैठ के सुना देंगे, 100 आदमी के बीच में हम नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे। ये बात जो है वो हमारे स्वानुभव। एक दिन हमारे मोड़े से निकल गई, हमारी भूल हो गई, पीछे हमने बाको पश्चाताप किया कि ये भूल हो गई। अतः हम जो कोई को सुनना हो वो आवे, एक व्यक्ति को हम सुना सके, एक एक करके भले 10 सुन जाओ, अकीना नहीं है, पर हम यहां नहीं कहें। हमारो स्वानुभव जो प्राचीनन को अनुभव है उतना ही हम कहें। हमारे पिताजी को भी हमने या काका जी को भी जो है वो हमने या को वाई प्रकार सुप्रमाणभूत ग्रंथ मानते भय देखे हैं। और बलभद्र उफा जी जैसे जो संप्रदाय के जो या युग के, हमारी दृष्टि के युग के जो महान विद्वान हो गए बलभद्र उफा जी, उनको भी हमने या प्रकार सु जो है वो देखे हैं। या प्रकार सु जो है वो जो उत्कृष्ट विद्वान को हमने या के ऊपर बड़ी प्रामाण्य बुद्धि देखी, या सो हमारी भी या ग्रंथ के ऊपर या की अमुक विशिष्टताएं जो हमने तुम्हारे सामने वर्णन करी, उनको देखते भय हमारी भी या के ऊपर बहुत बड़ी प्रामाण्य बुद्धि है। इतनो आज टूंक में पहले परिचय को सार कहो। वो हमने कल जैसे बहुत विस्तार सु कहो, तो आज टूंक में कहो। या के आगे वंदू क्यों आयो? अब ग्रंथ को आरंभ हो है। वंदू श्री विठ्ठल वर सुंदर, नव घन श्याम तमाल, जगती तल उद्धार करवा। जा बखत आपने चर्वित तांबूल प्रदान कियो, वही बखत गोपाल दास जी जो मुंह कते मुकत तो निवृत्त भयो, और वही बखत उनके मुख सु ये वंदू श्री विठ्ठल वर सुंदर, नव घन श्याम तमाल, जगती तल उद्धार करवा, प्रगट्या परम दया। यहां पहले पहले वंदू क्यों आयो? वंदू या के लिए आयो? या को समझाते भाई हमने भगवत गीता के मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु, या को कल तुमको जो है वो बहुत अर्थ समझाए। यह शाब्द क्रम में पहले मनमना भव है, पीछे मद्भक्तो भव है, पीछे मद्याजी भव है, फिर मान नमस्कुरु है। पर ये शाब्द क्रम यहां लियो नहीं जाए, यहां आर्थक क्रम लियो जाए है, और आर्थक क्रम में पहले मान नमस्कुरु है, फिर मान नमस्कुरु के बाद मद्याजी भव है, मद्याजी भव के बाद मद्भक्तो भव है, मद्भक्तो भव के बाद जो है वो मनमना भव। ध्यान में आई ना आर्थक क्रम? जैसे आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, ये उपनिषद की श्रुति में पहले आत्मा द्रष्टव्य कहो, पहले ऐसे दिख जाएगो, बिना श्रवण मनन निदिध्यासन आत्मा दिख जाएगो। इतनी कोई क्या भीड़ी बाजार में क्या भीड़ी मिला है? वो नल बाजार की मार्केट में जो 2 पैसा दे के खरीद लाओगे, आत्मा को यूं देख लोगे। ध्यान में आई कि नहीं? ऐसे दिख नहीं जाएगो, पहले श्रवण करना पड़ेगो। वो भी श्रवण तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। या रीत सु श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण करने के बाद फिर मनन करना पड़ेगा, मनन करने के बाद निदिध्यासन करना पड़ेगा, तब जाके आत्मा दिखेगो कि आत्मा वारे द्रष्टव्या।
पर यहां श्रुति में शब्द क्रम का है, पहले दृष्टव्या, पीछे श्रोतव्या, पीछे मंतव्या, पीछे निदिध्यासितव्या। ये जैसे क्रम छोड़ दियो जाए और पहले श्रवण मनन निदिध्यासन फिर दर्शन, ये जैसे मान्यो जाए है, ऐसे या ठिकाने भी मान नमस्कुरु। नमस्कुरु माने का नमः प्रविभावे, ये कल हम बता चुके। प्रविभावो नाम दैन्यम, ये दैन्य जो एक अंग कहो शरणागति को, वह शरणागति सु जो है वासु जो है वो भी आत्मनिक्षेप कार्पण्य माने लास्ट अंग जो है वो दैन्य है। ध्यान में आई कि नहीं? अंतिम अंग जो है वो दैन्य है। पहलो अंग कौन है? अनुकूल्यस्य संकल्पः, माने मैं तेरे अनुकूल चलूंगो। जाके अपन शरण जाते हो, वाके पास जाते वक्त पहले अपन को ये सोचना पड़े कि मैं तेरे अनुकूल चलूंगो। और जो तुमने ये मन में विचारी कि मैं तेरे अनुकूल चलूंगो, कि तुरंत सेकंड स्टेज आ गए हो कि मैं तेरे प्रतिकूल नहीं चलूंगो। और ये दो स्टेज आते ही तीसरो आना ही चाहिए कि ये रक्षा करेगो, ये विश्वास होना चाहिए, नहीं तो कोई भी शरण जाए नहीं। रक्षिष्यति इति विश्वास। और जब ये विश्वास आयो तो फिर वाके बात को चौथो अंग है कि तू रक्षक है मेरो, या जात्सु वाकु एक्सेप्ट करनो, स्वीकार करनो कि तू मेरो रक्षक है। ध्यान में आई कि नहीं? गोप्तृत्व वर्णम, ये गोप्तृत्व वर्ण भयो। ये चार अंग अपने यहां श्री कृष्ण शरणम मम में लब्ध हो जाए है। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासः, गोप्तृत्व वर्णम, ये श्री कृष्ण शरणम मम, माने हे श्री कृष्ण आप मेरे रक्षक हो और कोई रक्षक नहीं है। ये गोप्तृत्व वर्ण सु ऊपर के तीनों अंग लब्ध हो गए। ध्यान में आई कि नहीं? ऐसे ही या ठिकाने फिर दो बाकी रह गए। वो दो बाकी कौन से? आत्मनिक्षेप और कार्पण्य। आत्मनिक्षेप में आत्मात्मीय निक्षेप उभय लब्ध हो जाए है। ध्यान में आई कि नहीं? क्योंकि स्व शब्द आत्मात्मीय वाची है। आत्म शब्द सु भी आत्म संबंधी पदार्थ को भी तात्पर्य वृत्तिया ग्रहण कर लेनो। अतएव आत्मात्मीय उभय लब्ध हो जाए। उभय लब्ध हो जाने सु आत्मनिक्षेप माने सकल आत्मीय पदार्थन के साथ आत्मा को निक्षेप। और कार्पण्य, ये जो है वो कार्पण्य माने का दैन्य। तो अंतिम अंग जो है शरणागति को, वो दैन्य प्रविभावात्मक है, नमस्कार सुसूचित हो। कोई को अपन नमस्कार करेंगे तो आपको मतलब ये है कि तू मोसू बड़ो है, मैं तेरे सामने छोटो हूं, तभी तो मैं तो को नमस्कार करूं। मैंने वाके सामने दैन्य को स्वीकार कियो। दैन्य जब स्वीकार कियो, अब या ठिकाने तो पुरुषोत्तम के ही स्वरूपन के साथ ये चर्चा हो रही है। अतएव जो है वो दैन्य जब स्वीकार कियो तो मतलब क्या कि पांचों अंग लब्ध हो गए, शरणागति को सूचन कियो या ठिकाने वंदूसु। और जीव को असल कर्तव्य यही है पहले पहले कि नमन पूर्वक शरणागति स्वीकार करे। इतनो ही जीव को कर्तव्य है। माम एकम शरणम व्रज। ध्यान में आई कि नहीं? तू मेरे शरण आ। यो वाटिका ने यदि विधि और आशीर्वाद उभय पर जो यदि याकुल रखे तो भी कोई हरकत नहीं आवे। ऐसे ही मनमना भव, या मनमना भव विधि नहीं है, क्योंकि वो तो निसर्ग लब्ध है, वो तो आशीर्वाद ही। मद भक्तो भव भी आशीर्वाद है, पर मदयाजी भव और जो है वो मान नमस्कुरु, ये विधि है। अतएव महाप्रभु जी शास्त्रार्थ प्रकरण निबंध के भीतर कहे कि भगवती जीवैर नमनमेव कर्तव्यम नाधिकम शक्यमिति सिद्धांता। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे।